नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम इस चैप्टर में समांतर माध्य निकालने के लिए जानेंगे। समांतर माध्य जो तीन तरीके से आपका निकलेगा, तीन सूत्र है जिसमें हम समांतर माध्य निकालने की कोशिश करेंगे। ये आपका एक प्रत्यक्ष विधि, दूसरा आपका कल्पित माध्य विधि, तीसरा आपका विचलन विधि। ध्यान देंगे, जब जो गुणा भाग कम हो तो खास तौर से प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल कीजिए। जब गुणा भाग थोड़ा ज़्यादा हो तो उस समय कल्पित माध्य विधि का प्रयोग कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा गुणा भाग हो जिसमें गुणा करना भाग देना कठिन हो, बहुत बड़ा हो, तो आप विचलन विधि का प्रयोग करिएगा। वैसे आपका यह सवाल को आप देख करके किसी विधि के द्वारा अगर स्पेशली देगा तो आप उस विधि का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका आपका विचलन विधि होगा, जिसमें आसानी से बिना गुणा भाग, बहुत कम गुणा भाग में जो होता है आसानी से लगाया जा सकता है। तो आपको हम तीनों विधियों को देखेंगे। ये आपका प्रत्यक्ष विधि में x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे एन, कल्पित माध्य विधि में x बार बराबर सिग्मा एफ डी बटे एन, विचलन विधि में x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटे एन इंटू एच। ये आपका जहाँ x बार समांतर माध्य है, f बारंबारता है, x मध्यमान है और सिग्मा योग है, n बारंबारताओं का योग है, a कल्पित माध्य है, d कल्पित माध्य से विचलन है, h वर्ग आमाप है और u विचलन है। आइए इन सवालों को हम लगाते हैं। प्रश्नावली 14B का पहला सवाल। सवाल में जो होता है हम कल्पित माध्य विधि न करके विचलन विधि का प्रयोग हम करेंगे। आइए हम चलते हैं, विचलन विधि का प्रयोग करते हैं। चलिए देखिए, लिखा हुआ पहला सवाल। नीचे की सारणी में 2010 में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में मंजूर किए गए अध्यापकों की पदों की संख्या का बारंबारता बंटन दिया गया है। प्रति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मंजूर किए गए अध्यापकों के पदों की औसत संख्या ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए। ये आपका दिया हुआ है, मंजूर किए गए अध्यापक पद है और विद्यालयों की संख्या ये दी गई है। तो हम सबसे पहले एक जो होता है चार्ट इस तरह से बना लेंगे। ये क्लास इंटरवल था तो हमने एक क्लास इंटरवल बना लिया। ये बारंबारता थी तो ये हम बारंबारता बना लिया। इसके बाद हम जो होता है मध्यमान निकालेंगे तो मध्यमान ये आपका x निकालेंगे। उसके बाद जो होता है विचलन हम निकाल लेंगे, विचलन u निकालेंगे, u बराबर x माइनस ए बटे एच। एच जो होता है वर्ग आमाप है, और उसके बाद जो होता है f इंटू यू, यानी इसका गुणा करके हम निकालेंगे। इसमें काफ़ी गुणा भाग है तो थोड़ा सा ध्यान से आप देखेंगे। ये आपका पहले मध्यमान निकालना है। 6 और 10 जोड़ेंगे तो 16 होगा, 16 में 2 का भाग देंगे तो 8 हो जाएगा। 15 और 11 जोड़ेंगे तो 26 होगा, और 26 में जो होता है 2 का भाग देंगे तो ये आपका 13 आ जाएगा। आप देखेंगे कि 5 का अंतर है, तो 5 का अंतर है तो 5 आप जोड़ते चले जाइए। 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18, 18 में 5 जोड़ेंगे तो 23, 23 में 5 जोड़ेंगे तो 28, 28 में 5 जोड़ेंगे तो 33, और 33 में 5 जोड़ेंगे तो 38, 38 में 5 जोड़ेंगे तो 43, 43 में 5 जोड़ेंगे तो 48। आप देख सकते हैं यहाँ 46 है और यहाँ 50 है। 2 इसको दे दीजिए तो ये 48 हो जाएगा और यह भी 48 हो जाएगा। इसका मतलब सही है। अब देखिए आप u बराबर x माइनस ए, x जो होता है x, इसमें मध्यमान आपका निकल गया। इसे x में एक कल्पित माध्य मानते हैं। कल्पित माध्य जो होता है बीच का पद एक कल्पित माध्य मानते हैं। सम अगर रहता तो हम जो होता है बीच से चाहे एक ऊपर चाहे एक नीचे रख लेते हैं, लेकिन अगर विषम है तो बीच वाला पद एक निकाल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो इसका मतलब है 5वां पद जो होता है आपका कल्पित माध्य हो जाएगा। 1 2 3 4 ऊपर छोड़ देंगे और दूसरा आपका 4, यानी इसको हम a से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हम कल्पित माध्य मान लेंगे, कल्पित माध्य a। 4 ऊपर छोड़ दिए और 4 नीचे छोड़ दिए। अब यहाँ पर h जो होता है, जो वर्ग आमाप होता है वह h कहलाता है। तो यहाँ पर आप लिखा जा सकता है a बराबर 28,
यह जो होता है 5 का अंतर है। देखेंगे कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट में 5 अंतर है, यानी वर्ग वर्ग की जो अमाप है वह जो होता है 5 के अंतर पर है, तो यह आपका h कहलाता है। h बराबर आपका 5। अब क्या करेंगे, u का मान निकालेंगे। u निकालने के लिए यह देखिए आपका 8 में से इस सूत्र का प्रयोग करें, u बराबर x माइनस ए बटे h। यहाँ पर मैं एक रफ कर देता हूँ, ये आपका 8 माइनस 28 बटे 5। ये आप देखेंगे 8 में से 28 घटाएंगे तो माइनस 20 अब बटे 5, काट देंगे 5 चौका 20, ये आ गया माइनस 4। इसी तरह से ये आपका आ जाएगा माइनस 4 आ जाएगा। इसीलिए इसी तरह से दूसरे का अगर देखेंगे तो ये आपका दूसरे का अगर देखते हैं आपका 13 माइनस 28 अब बटे 5, तो 13 में से आपका 28 घटाएंगे तो ये आपका 15 आ जाएगा, माइनस 15 बट्टे 5, काट देंगे तो ये आपका -3। आप देखेंगे कि ये -4 है और ये -3 है। आंख मूंद करके इसको लिखा जा सकता है एकदम। तो इसको जो होता है इसको -3 लिखा जा सकता है। अब इसका भी वही बात करेंगे तो घटाएंगे तो यह भी वही पोजीशन होगा, तो यह -2 हो जाएगा और यह -1 हो जाएगा, और यह घटाएंगे तो आपका 0 हो जाएगा। अब ये माइनस में था, कम था तो माइनस में था, अब नीचे की तरफ जब पहुंचेंगे तो यह प्लस की तरफ बढ़ता है। तो प्लस की तरफ था, यानी यह 1 2 3 4, ये इस तरह से आप आंख मूंद करके 1 2 निकाल सकते हैं। शेष जो होता है आंख मूंद करके आप लगा सकते हैं, इस तरह से निकाल लेंगे आप। अब गुणा करेंगे u का f का u में, ये f है देखिए बड़ा सा है, इसका गुणा इसमें करेंगे और इसमें करके यह लिखेंगे, और माइनस वाला एक तरफ जोड़ेंगे और प्लस वाला एक तरफ जोड़ेंगे। तो आप पहले गुणा कर लीजिए। यह 899 में -4 का गुणा करेंगे तो 3596, यह आएगा 3596। रफ पर गुणा कर लीजिए। 1100 में 1149 में -3 का गुणा करेंगे तो 3447 -3447। इसमें 2 का गुणा कर लीजिए। 1553 में 2 का गुणा करेंगे तो 31 -3106, और ये आपका गुणा करेंगे तो -1 का गुणा करेंगे तो -1464, और ये आपका 0, फिर 1 का गुणा करेंगे तो वही संख्या होगी, और 2 का गुणा करेंगे तो 2 3 6 2 3 6 2 8 1666 हो गया। 3 का गुणा करेंगे 833 में 2 का गुणा करेंगे तो 1666 होगा। 3 का 642 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 3 चौको 12, अतिच्छा का 18 1926 हो जाएगा। और 444 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 चौका 16 4 चौका 16 1 17 1760 हो जाएगा। ये देखिए इस वाला एक तरफ जोड़ लेंगे और ये प्लस वाला एक तरफ जोड़ लेंगे, तो माइनस वाला जोड़ेंगे तो आपका आएगा -11, यही हम जोड़ लेते हैं। देखिए जोड़ेंगे तो -11,613 -11,613 आ जाएगा। अब प्लस वाला यहां आप जोड़ेंगे तो 6355 आएगा, 6355। सिग्मा एफ यू निकाल लेंगे, सिग्मा एफ यू निकाल, ये दोनों को जोड़ना है तो 5200 माइनस 5258 माइनस 5258 आएगा।
ये आपका सिग्मा एफ यू माइनस 5258। अब आपको निकालना है, ये मैं निकाल रहा हूं विचलन विधि से, विचलन विधि से समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे एन इंटू एच। ए आपका 28 है, आप देख सकते हैं ए आपका 28 है। सिग्मा एफ यू है माइनस 5258 और एन आपका 9290 9290 दिया हुआ है। और एच आपका 5 काट सकते हैं 28 2.829 आएगा, घटा लेंगे तो 25.17 आएगा। ये आपका आंसर आ गया। चलिए हम दूसरा सवाल लगाते हैं। निम्नलिखित सारणी में किसी जनपद के कॉलेजों के प्रवेश दिए गए छात्रों की संख्या दी गई है। विद्यालय प्रविष्ट छात्रों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपका चार्ट दिया हुआ है, हम लोग जो है यहाँ हल करके बनाते हैं। ये आपका क्लास इंटरवल है और यह आपका फ्रीक्वेंसी या बारंबारता है। यहाँ पर हम पहले यक्स निकालेंगे और यहाँ आपका u बराबर यक्स माइनस ए बटे एच निकाल लेंगे और यहाँ पर एफ इंटू यू निकाल लेंगे। 89.5 109.5 इसमें 20 जोड़िए 129.5 फिर 20 जोड़िए 149.5 फिर 20 जोड़ दीजिए 169.5 फिर 20 जोड़ दीजिए 189.5 ये हो जाएगा। यहाँ हम जो हम 1 2 3 4 5 6 7 है तो ये आपका ए मान लेंगे, ये आपका ए मान लेंगे, कल्पित माध्य ए है। इस सूत्र से आप निकाल लीजिए, यानी ये आपका 0 हो जाएगा और यहाँ -1 -2 और -3 आंख मूंद के लिखा जा सकता है 1 2 3। सामने वाला 0 कर दीजिए, ऊपर आपका जहाँ कम वाली संख्या है तो -1 -2 -3 कर दीजिए और नीचे वाली संख्या जो होता है 1 2 3 किया जा सकता है। अब आराम से गुणा किया जा सकता है। 18 54 -54 और 24 दूना 48 -48 26 से कम 26 -26 और ये आपका 0 25 से कम 25 और चलिए गुणा कर लीजिए 16 48 इसका ये माइनस वाला एक तरफ जोड़ लीजिए 128 हो गया 111 ये आपका हो गया प्लस वाला। घटा देंगे आपका सिग्मा एफ यू बराबर हो जाएगा 17 हो जाएगा -17 हो गया। समांतर माध्य यानी विचलन विधि से समांतर माध्य एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बट्टे एन बाहर एच। यह हम निकाल लेंगे। यहां पर देखिए ए बराबर आपका 129.5 और एच बराबर आपका 20 का अंतर है। एच बराबर 20 ए
129.5 सिग्मा एफ यू है -17/, एन निकाल लीजिए, एन जोड़ 160, एन का मान 160 आएगा, 160। अब बाहर आपका 20, 129.5। अब ये आपका माइनस गुणा कर लेंगे, -17/160 गुणे 20, काट दीजिए, 0 0 काट दीजिए, 2 8 16, भाग दे लीजिए आपका 129.5 माइनस 8 दूना 17 में भाग देंगे 8 का, 8 दूना 16, दशमलव लगेगा 8 एकम 8, 8 दूना 16 और बचेगा 2, घटा लेंगे तो आ जाएगा आपका 127.375, या इसको लिखा जा सकता है 127.3 और 8 आंसर ये आपका। चलिए हम लोग तीसरा सवाल लगाते हैं। किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। ये बंटन आपका आमों का दिया हुआ है। एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें हमको समांतर माध्य निकालना है, लेकिन इसको हम कल्पित माध्य बीज से निकालते हैं। वैसे तीनों विधियों से निकाला जा सकता है, लेकिन हम इसको कल्पित माध्य बीज से निकालते हैं। ये आपका सी आई है, एफ है। यहाँ पर हम एक्स निकाल लेंगे, यहाँ पर हम डी निकाल लेंगे, डी कल्पित डी, यह आपका एक्स माइनस ए, और यहाँ एफ इंटू डी निकाल लेंगे। ये आपका हो गया। तो एक्स आपका निकालेंगे। एक्स निकालने के लिए देखिए ये 50 है, 52 है, इसको एक दे दीजिए, यह 51 हो जाएगा, यह 54 हो जाएगा, ये आपका 57 हो जाएगा, ये आपका 60 हो जाएगा, ये आपका 63 हो जाएगा। यहाँ एक्स माइनस डी बराबर एक्स माइनस ए। सबसे पहले कल्पित माध्य मान लेंगे। ये आपका एक्स है, 5 है, ये बीच वाला आपका पद ए मान लेंगे, ये आपका बीच वाला पद ए है। ये अब सबसे पहले हम लोग जो होता है डी निकालेंगे। डी निकालने के लिए एक्स माइनस ए, ये आपका 51 में से 57 घटाएंगे तो बचेगा 6, -6 बचेगा। 54 में से 57 घटाएंगे तो -3 बचेगा, और ये आपका 0 बचेगा। और 60 में 57 घटाएंगे, ये आपका 3 और ये आपका 6। अब एफ इंटू डी, ये आपका गुणा करेंगे, 15 छक्का 90, ये -90 और 110 तिहाइयाँ -330, और ये आपका 0, 115 तिहाइयाँ 345, और फिर 25 छक्का 150। चलिए घटा लीजिए, ये आपका 495 प्लस है और 420 माइनस है, ये आपका 75 आ जाएगा, 75 प्लस आएगा। ए बराबर 57। कल अब निकाल लीजिए, आपको समांतर माध्य निकाल लीजिए। कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान एन। ए 57, सिग्मा एफ डी आपका 75 है, अब बटे 400, 25 दिया 75, अब 25 एक कम 25, ये 15 हो गया। अब 25 छक्का 150 लगा सकते हैं, 57 10 धन 3/16, यह भाग दे लेंगे। 57 धन 0.1875 भाग देने पाएगा, यह लिखा जा सकता है 57.1875। इस दशमलव को 2 स्थान तक लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका
57.19 इसको लिखा जा सकता है। ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग चौथा सवाल लगाते हैं। निम्नलिखित सारणी में किसी वर्ष की माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की संख्या का बारंबारता बंटन दिया गया है। उस वर्ष की प्रति माध्यमिक विद्यालय में अध्यापकों की औसत संख्या ज्ञात करना है। ये आपका चार्ट दिया, अध्यापकों की संख्या और माध्यमिक विद्यालयों की संख्या ये पूरा दिया हुआ है। यह आपका CI है, यानी क्लास इंटरवल है, या आपका बारंबारता है। यहाँ पहले सबसे पहले यक्स निकाल लेंगे। यह आपका कुल जोड़ने के बाद n आ गया, n आपका 10,000 है, यह यक्स है। और हम जो होता है विचलन बीच से लगाएंगे, u बराबर यक्स माइनस ए बटे एच, और ये आपका ये निकाल लेंगे एफ इंटू यू निकाल। ये आपका यक्स निकाल लीजिए, 6 10 जोड़ेंगे 16, 16 को 2 का भाग देंगे तो 8 हो जाएगा। 11 और 15 जोड़ेंगे तो 26 होगा, 26 में 2 का भाग देंगे तो 13 आ जाएगा। आप देखेंगे कि 5 का अंतर है, तो हम 5 जो होता है जोड़ते आगे बढ़ सकते हैं। 13 और 5 18, 18 5 23, और 23 और 5 28, 28 और 5 33, 33 5 38, 38 5 43, 43 5 48। ये आपका हो गया। अब देखिए u हमको निकालना है, u बराबर x माइनस ए। यहाँ पर संख्या देखेंगे, ये आपका 4 4 8 9 की संख्या है, तो बीच वाला हम पद जो होता है कल्पित माध्य मान लेंगे। ये आपका a है। 4 नीचे भी छूट गया, 4 ऊपर भी छूट गया। विषम है तो कोई बात नहीं है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो आप घटा लीजिए x माइनस ए, ये आपका x है और ये आपका 28 है, और h हमको निकालना है। इसमें 5 का अंतर है, यानी h जो होता है 5 है, h बराबर आपका 5 है, तो भाग दिया जा सकता है। यहाँ पर हम लगा सकते हैं, देखिए पहले वाले के लिए 8 माइनस 28 बटे 5। यहाँ आप देखेंगे 28 में 8 में से 28 घटाएंगे -20, 20 बट्टे 5 काट देंगे तो ये आपका -4 हो जाएगा। या डायरेक्ट आपका इस तरह से लगा लीजिए, या डायरेक्ट जो होता है आप कल्पित माध्य वाला विधि का 0 लिख दीजिए, और 0 ऊपर जो होता है घटते हुए है, इसलिए इसको -1 -2 -3 और -4 आंख मूंद के इस तरह से लिख सकते हैं। और नीचे की तरफ जो होता है प्लस की तरफ अधिक है, तो 1 2 3 और 4 आंख मूंद करके आप लिख सकते हैं बिना हल किए। अब आप गुणा कर लीजिए, f इंटू यू गुणा कर लीजिए। f इंटू यू गुणा करेंगे, 950 में 4 का गुणा करेंगे तो 3800 आएगा, -3800। 1075 में -3 का गुणा करेंगे तो 3225, -3225 आएगा। 1660 में -2 का गुणा करेंगे तो 3300 -3320, -3320 ये आपका -1500। ये आपका 0, 1 का गुणा करेंगे तो 12 में तो 1200, और ये आपका 2 का गुणा कर लीजिए, 1085 में 2 का गुणा करिए तो 2170 आ जाएगा। 650 में 3 का गुणा करेंगे तो 1950। ये आपका 4 चौका 1600 आ जाएगा। माइनस वाला एक तरफ जोड़ लीजिए, अब प्लस वाला एक तरफ जोड़ लीजिए। माइनस वाला आप जोड़ेंगे तो 11,845, 11,845 आएगा। और प्लस वाला जोड़ेंगे तो 6920 आएगा। अब ये आपका सिग्मा FU निकाल लीजिए, सिग्मा FU निकालेंगे, दोनों का अंतर करेंगे तो -4925,
माइनस 4925, ये माइनस 11,845 होगा और यह आपका 6920 होगा। कुल घटा देंगे तो आपका माइनस 4925 आएगा। अब कल विचलन विधि से समांतर माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ u अपान n इंटू एच। ए आपका 28 है प्लस एफ यू आपका माइनस 4925, एन आपका 10,000 है, 10,000 है और एच आपका 5 है। 28 माइनस 4925 बटे 10,000 गुणे 5, 28 माइनस 24,625 बटे 10,000। 1 2 3 4 जीरो है तो 4 जीरो के बाद दशमलव लगाएंगे, ये आपका दशमलव हो जाएगा। 28 माइनस 2.4625, ये आपका 25.53, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग 5वां सवाल लगा लें। किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। ये आपका दैनिक मजदूरी है और श्रमिकों की संख्या है। ये आपका CI है, यानी CI लिख लिया, ये आपका F है। यहाँ हम पहले X निकाल लेंगे और उसके बाद U निकालने, U बराबर X माइनस A बटे H और यहाँ F इंटू U निकाल लेंगे। तो X पहले निकाल लीजिए, ये आपका 100 है, 120 है, यानी 110, फिर 20 का अंतर है तो 130, 150, दोनों जोड़ के 2 भाग दे लीजिए, 150, 170 और 190, ये आपका हो गया। 5 पद है तो A आपका ये हो जाएगा, बीच वाला पद A मान लेते हैं, तो बीच वाला पद आपका A है 150। कुछ नहीं करना है, ये आपका U 0 कर दीजिए, ये आपका -1, ये आपका -2, ये आपका 1 और ये आपका 2। F इंटू U का गुणा कर लेते हैं, 12 दूना 24 माइनस 24 और -14, ये आपका 0, 6 कम 6 और 10 दूना 20। आपका सिग्मा एफ यू बराबर आपका जोड़ लीजिए, माइनस वाला जोड़ लेंगे, ये आपका 4 4 4 8 हो गया और ये आपका -38 और ये आपका 26 हो जाएगा। तो घटा लीजिए, आपका -12 होगा। H बराबर आपका 20 और A बराबर आपका 150। विचलन, अब देखिए आपका विचलन विधि से लगाना है, विचलन विधि से समांतर माध्य x बार बराबर A प्लस सिग्मा एफ यू अपान n और इंटू H। A आपका 150 मान रख दीजिए, 150 धन ये आपका -12 और बट्टे n जोड़ लेंगे तो ये कुल पूरा आपका 50 आएगा, ये आपका 50 और ये आपका 20। 150 माइनस 50 इंटू 20, माइनस काट दीजिए, ये आपका 150 माइनस 12 दूना 24 बट्टे 5, भाग दे लीजिए 150 माइनस 5 चौका 20 और 5 वाटे 40, घटा देंगे आपका तो 145.5
145.2 ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग छठवां सवाल लगाते हैं। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में है को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों के आंकड़े एकत्रित किए गए जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। ये आपका SO2 की सांद्रता है और ये बारंबारता है। तो हम ये आपका CI है तो ये हमने लिख लिया। वायु में SO2 की सांद्रता ज्ञात करना है, सांद्रता का माध्य ज्ञात करना है, और यह आपका F है। तो हम सबसे पहले यक्ष निकालना है। यक्ष निकाल लेंगे तो आपका यक्ष निकालिए। 0 और 0.04 को जोड़िए तो जोड़ने के बाद 0.04 आएगा, 2 को भाग देंगे तो 0.02 होगा, 0.02। फिर ये आपका 0.04 और 0.08 को जोड़िए तो भाग देंगे तो 0.06, 2 का भाग देंगे 0.06, 8 और 0.12 जोड़ करके भाग देंगे 2 का तो आपका आ जाएगा 0.10, और 0.12 और 0.16 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 0.14। 0.16 और 0.0 को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 0.18, और 0.20 और 0.24 को जोड़ करके 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 0.22। चलिए x निकल गया। ये आपका F निकालेंगे तो आपका 9, ये आपका n बराबर हो जाए, F का मान जोड़ेंगे तो n का मान होगा आपका 30 हो जाएगा, n का मान 30 आ जाएगा। u निकाल लीजिए। u बराबर x माइनस a बटे h। ये आपका 3 a है, 3 6 है, तो किसी एक को मान सकते हैं, चाहे वह बीच वाला कोई पद या 10वां मान लीजिए, 10.10 को मान लीजिए या 10.14 को, तो हम इसको मान लेते हैं ये आपका a है, यानी कल्पित माध्य हम 10.14 को मान लेते हैं। अब ये आपका 0 हो जाएगा और यह -1, -2 और -3, 1 और ये आपका 2 हो जाएगा। गुणा कर ले 4 3 12 -12 और 9 दूना 18 -18 और 9 एकम 9 -9, ये आपका 0 हो गया, और 4 एकम 4 और ये आपका हो जाएगा 2 दूना 4। ये माइनस वाला एक तरफ जोड़ लीजिए और प्लस वाला एक तरफ जोड़ लीजिए, 39 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा। घटा दीजिए, ये आपका -31 हो जाएगा। तो एच बराबर पहले देखते हैं कितना है। एच आपका 0.04 है और एच आपका 0.04 है, और ए आपका 0.14 है। विचलन विधि से समांतर माध्य एक्स बार बराबर a प्लस सिग्मा FU बटे n इंटू एच। ए आपका 0.14 प्लस u आपका -31 और n आपका 30 और h आपका 0.04 0.14, ये आपका गुणा कर सकते हैं माइनस 4 एकम 4 और 4 तिहाइयाँ 12, 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, ये आपका आ जाएगा बट्टे 30, ये आपका 0.14 और माइनस
30 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.041। इसको घटा लेंगे 0.099। ये आपका आ जाएगा, ये आंसर आपका आ गया। धन्यवाद।